ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। ये मेरी बुक में मैं इसको लगा दूंगा। तो इसमें कुछ है नहीं, ये एक ट्रीटमेंट है। ये उसी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ उसमें। 1 अप्रैल की उन्होंने परचेज किया मशीनरी सेकेंड हैंड 40,000 का, और उस पर 10,000 उन्होंने रिपेयर पे खर्च किया जब खरीदा तब। उसके बाद 30 सितंबर को उन्होंने एडिशनल न्यू मशीनरी लिया 20,000 का। फिर 31 दिसंबर को उन्होंने 21 को रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी किया 3,000, और डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। देखिए इसमें प्रिंसिपल की बात है कि अगर एट द टाइम ऑफ परचेज, जैसे इसमें कॉस्ट है, इन्होंने 40,000 का मशीन लिया और उसमें 10,000 खर्च किया उसको रिपेयर पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50,000। लेकिन ये तब होता है ये ट्रीटमेंट जब मशीनरी आप परचेज करते हैं और पहली बार ये खर्च करते हैं। उस जो भी मशीनरी लिया, फर्नीचर लिया, गाड़ी कुछ भी लिया, उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए उसको उस टाइम पर जब आप परचेज करते हैं सेकेंड हैंड मशीनरी, उस टाइम पर जो भी खर्चा आएगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। चाहे रिपेयर है, उसमें चेंजेस कराते हैं लोग, तमाम चीज़ें। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने गाड़ी खरीदी एक सेकेंड हैंड, तो हो सकता है उसमें टायर्स पुराने हो, आपने नए चेंज करा दिए। हो सकता है उसमें म्यूजिक सिस्टम पुराना हो, आपने नया म्यूजिक सिस्टम डाल दिया। हो सकता है उसके सीट कवर्स पुराने हो, घिसे हो, आपने नए सीट कवर्स डाल दिए और कुछ उसमें ठीक ठाक करा दिया। वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन जब आप गाड़ी यूज करने लगेंगे और बीच बीच में सर्विस कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस में आएगा। दूसरा, जैसे मकान बनाया, हाउस, तो मकान लेने या बनाने के टाइम पर जो भी आप खर्च करोगे, जो भी वाइट वॉश भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बनाने के टाइम पर। जब मकान नया बन रहा है या आपने नया घर या फ्लैट परचेज किया है। लेकिन जब आप रहने लगेंगे और हर साल या जब भी आप उसमें वाइट वॉशिंग कराते हैं, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस में आएगा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इसमें भी यही दिया है कि एक बार जब मशीन परचेज हो रही तो 10,000 खर्च किया उसको सर्विसेबल बनाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन इन्होंने दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2021 को रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000, ये सर्विस कॉस्ट है। ये जो नॉर्मल से गाड़ी की सर्विस कराते हैं सब लोग, ये उस तरह से है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जनरल खर्चे में आएगा, ये उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा। अब ये देखिए मैं डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ इसमें। इनका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, देखिए 50,000। इसके स्क्रैप वैल्यू दी है कि नहीं दिखता है? अच्छा, परसेंटेज दिया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने दे रखा है परसेंटेज, कोई बात नहीं। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो यहीं पे कर देते हैं, देखिए ना, मशीनरी अकाउंट यही बना देते हैं। एक ही वो, ज़्यादा है नहीं इसमें, खाली उतना ही है वो कि रिपेयर्स एंड सर्विस चार्जेस इसमें नहीं आएंगे। तो ये इतना ही करने के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, 1 साल का ही शायद बनेगा। अभी मैं देख लेता हूँ। ये लीजिए भाई, ये बन गया आपका, ये हो गया अमाउंट पर्टिकुलर कॉलम। चलो ये डाल देते हैं डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। देखिए इन्होंने 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को टू कैश मशीन लिया, कितने का? 40 + 10, 50,000 खर्च करा, राइट। और
सेम ईयर 30 सितंबर को उन्होंने एक और मशीन खरीदा 20,000 का। तो यहाँ कर देंगे, देखो 38/09/2021 सेम ईयर है, सेम ईयर है। तो यहाँ हो जाएगा 2 कैश 20,000। दो मशीनें ली, एक 1 अप्रैल को लिया और एक 30 सितंबर को लिया, ईयर इज द सेम। 10% दिया हुआ है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन आपको निकालने की वैसी जरूरत नहीं है। अकाउंट कब देखिए क्लोज होगा, 31/3/2022। अब यहाँ पे चूंकि 2 है तो मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो M1 का हो जाएगा कितना, हमने निकाला था ना 50, वो 10% है तो रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो 50,000 का 10% 5,000। और M2 ये देखो 20,000 है तो 10% इसका हो जाएगा 2,000। लेकिन ये 30 सितंबर को लिया गया है, ये पूरे साल इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कितने साल का, कितना टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, महीने का। तो 30 सितंबर तो पूरा हो गया, मतलब पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का ये यूज हो रहा है। तो इसका डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, हाफ लगेगा। फुल ईयर का डिप्रिसिएशन इसका 2,000 है, हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा 1,000। अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, M1 M2 50,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 45,000। और 20,000 माइनस 1 हो जाएगा 19,000। राइट, अकाउंट क्लोज। ये इसीलिए है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो इसमें रिपेयर एंड सर्विस है बाद में। 31 दिसंबर 2021 को रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000, वो इसमें नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए है, इतना ही है। अब देखिए इसमें ये हो जाएगा टोटल 70,000 और ये टोटल हो जाएगा 70,000। और अगर आप करना चाहें तो बैलेंस ब्रेक डाउन M1 का 45,000 और M2 का 19,000। 45 और 20 65 1 माइनस 64,000 इसका टोटल आएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उतना बैलेंस कैरी डाउन तक ही, सीडी तक ही काफी है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। तो इसको बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।